हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को बजाइए अगले वीडियो पाने के लिए। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। सवाल नंबर देखो पहला सवाल देखो 2,4,8,16 डॉट डॉट डॉट। अब हम इसे एपी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे D1, ठीक है। एपी के लिए सार्वंतर ज्ञात होता है, ठीक है। फिर पहला पद हमारे पास, फिर दूसरा कितना है 2 और 4। तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे। कितना आ जाएगा 4 माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। फिर इसके बाद D2, फिर दूसरा निकालें 4 8 में, ठीक। फिर इसके बाद में दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे। कितना आ जाएगा 8 माइनस 4 बराबर 4, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं एपी नहीं है, अतः एपी नहीं है। अगला देखो सवाल नंबर चौथे का दूसरा बताने जा रहे हैं आपको। क्या है 2,5/3 3 फिर 7/2 डॉट डॉट डॉट। अब इसे हम क्या करते हैं, देखो ध्यान देना A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसका सार्वंतर ज्ञात करते हैं, देखते हैं ये एपी है या नहीं है। तो क्या लिखेंगे D1 बराबर A2 माइनस का A1, ठीक। फिर इसके बाद में D2 बराबर यहाँ पर कितना देगा A3 माइनस का A2 बराबर, फिर D3 बराबर कितना देगा A4 फिर माइनस का A3। अब यहाँ पर मान रख दिया जाए। A2 मान कितना देखो 5/3 माइनस, फिर A1 का मान कितना है 2, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 में 5 गया माइनस का 1/3। अगला देखो इसके बाद में A3 का मान कितना है, A3 का मान है 3 माइनस A2 मान कितना है 5/3, कितना आ जाएगा 3 3 9, 9 में 5 गए कितना बचेगा 4/3। अगला देखो A4 का मान कितना देखो 7/2 माइनस, फिर A3 का मान कितना है 3, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6, 7 में 6 चल गया है कितना हो जाएगा 1/2। तो ये एपी नहीं है, ठीक है। अतः एपी नहीं है। अगर एपी होता तो हम क्या करते हैं, इसका सार्वंतर भी ज्ञात करते और इसके 4 पद और ज्ञात करते, ठीक है। अगला सवाल नंबर तीसरा कह रहा है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसको हम एपी ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे D1 बराबर, फिर लिखेंगे D2 बराबर और D3 बराबर, ठीक है। तो D1 क्या होता है A2 माइनस का A1, ठीक है। दूसरे पद में पहले पद को घटा दिया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे में दूसरे को घटा दिया जाता है, तो A3 माइनस A2, फिर इसी प्रकार से A4 माइनस का A3 बराबर। अब A2 मान कितना है, A2 मान हमारे पास है माइनस का 3.2, फिर यहाँ पर माइनस लगा A1 का मान माइनस है, कितना आ जाएगा यहाँ पर प्लस, ठीक है। कितना आ जाएगा 1.2 बराबर, इसको घटा दिया जाए यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक। इसी अगला देखो फिर इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा A3 का मान कितना है माइनस का 5.2, फिर A2 का मान कितना है माइनस का कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3.2 बराबर, फिर इसमें कितना हो जाएगा माइनस का 2। आगे देखो अच्छा A4 का मान कितना है देखो A4 का मान है माइनस का 7.4, फिर A3 का मान कितना है माइनस का 5.2, तो कितना जाएगा प्लस का 5.2 बराबर, ध्यान देना यहाँ पर 2 है, सॉरी
7.2 है, इसमें कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं अतः AP है। देखो जब ये AP है, ठीक है ना, तो अब हम इसका सारवंतर ज्ञात करेंगे और इसके आगे वाले जो 4 पद कह रहा था, ठीक है, 4 पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो अच्छा पहले देख लेते हैं कितना है। तीसरा इसी प्रकार आगे करना है। ठीक है, माइनस का 1.2 कामा माइनस 3.2 कामा माइनस 5.2 और कामा माइनस का 7.2 कामा डॉट डॉट डॉट। ठीक, चलो अच्छा देखते हैं इसका सारवंतर क्या होता है। डी बराबर, ध्यान देना, डी बराबर दूसरा पद और माइनस पहला पद। ठीक है ना, तो दूसरा पद कितना है माइनस का 3.2, फिर माइनस का कितना हो जाएगा प्लस का कितना जाएगा यहाँ पर 1.2 बराबर कितना जाएगा माइनस का 2। अब इसके 4 पद ज्ञात करना है हमें। ठीक है, चलो अच्छा आगे वाले 4 पद ज्ञात करते हैं। और फिर इसमें देखो ए बराबर कितना है, पहला पद देखो कितना है माइनस का 1.2। अब इसमें क्या करते हैं, देखो देखते हैं कितने पद है हमारे पास, 1 2 3 4। ठीक है ना, फिर 5वां पद ज्ञात करना है, तो लिखना है आपको A5 बराबर A प्लस 4D। ठीक है, बराबर, अब इसके बाद में ध्यान देना A6 बराबर A प्लस 5D बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना है A7 बराबर A प्लस 6D बराबर। अब इसके बाद क्या करना है A8, ठीक है, बराबर A प्लस 7D। इसमें हमें 4 पद ज्ञात करना है। ठीक है, इसी में मान रख देना है हमें, इसमें 4 पद हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक, चलो अच्छा देखते हैं। देखो हमसे मिस्टेक हो गई, इसमें सिर्फ आपको 3 पद ज्ञात करना है। ठीक है, सिर्फ 3 पद, सॉरी। अब देखो डी बराबर हमारे पास कितना है, डी बराबर हमारे पास है माइनस का 2 है। ठीक, चलो अच्छा अब इसमें मान रखते हैं। ठीक है, एक मान कितना है माइनस का 1.2, फिर प्लस का 4 और माइनस का, देखो डी का मान कितना हमारे पास माइनस का 2। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान देना है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1.2 और 4 दूनी 8 माइनस का 8 बराबर माइनस का 9.2 आ जाएगा। ठीक, आगे देखो एक मान कितना हमारे पास माइनस का 1.2, फिर इसके बाद प्लस 5 इंटू डी का मान कितना माइनस का 2 है। ठीक है, बराबर कितना जाएगा, देखो ध्यान देना यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1.2, फिर माइनस का 5 दूनी 10 बराबर माइनस का 11.2। ठीक है, अब अगला देखो इसके बाद में एक मान कितना है हमारे पास माइनस का 1.2 और फिर आगे देखो कितना आ जाएगा, फिर प्लस 6 इंटू डी का मान कितना हमारे पास है, डी का मान कितना है माइनस का 2 बराबर आ जाएगा माइनस का 1.2, फिर माइनस का 6 दूनी 12 बराबर 12 एक कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 13.2 आ जाएगा। ठीक, अब हमारे पास 3 पद भी हो गए और इसके बाद में डी का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर -2। ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर कि AP के 3 आगे वाले पद। ठीक है ना, तो 3 पद। अब 3 पद कौन कौन से हैं, देखो ध्यान देना 3 पद हमारे पास कौन कौन से हैं, माइनस का 9.2 कामा और फिर माइनस का 11.2 कामा और माइनस का 13.2। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो सवाल नंबर अब आपको हम 5वां बताने जा रहे हैं। ठीक है, चौथा कर लेना। देखो हमारे पास कितना है 3 कामा 3 प्लस √2 कामा 3 प्लस 2√2। ठीक है, कामा कितना 3 प्लस 3√2 कामा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 कामा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब सारवंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब पहले क्या ज्ञात करेंगे सारवंतर। ठीक, तो यहाँ पर लिख देना सार अंतर। ठीक, सारवंतर, तो देखो D1 बराबर कितना हो जाता है A2 माइनस का A1 बराबर, फिर देखो D2 बराबर कितना आ जाएगा A3 माइनस का A2 बराबर A3, फिर D3 का मान ज्ञात करें। ठीक है,
तो यहाँ पर कितना है A4 कामा माइनस सॉरी A3, ठीक। देखो D1 बराबर कितना है हमारे पास A2 मान कितना हमारे पास है 3 प्लस रूट 2, फिर A1 का मान कितना है माइनस का 3, 3 से 3 कैंसिल, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास रूट 2, ठीक है। फिर आगे देखो A3 का मान कितना है हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2, फिर A2 मान कितना है A2 मान इसमें माइनस गुणा कर देंगे, ठीक है, माइनस का 3 फिर माइनस का रूट 2 बराबर रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 रूट 2 में एक रूट चला गया, ठीक है, रूट 2 चला गया, कितना बचेगा यहाँ पर रूट 2 बचेगा, ठीक। अब इसके बाद में A4 माइनस A4 का मान कितना है 3 प्लस 3 रूट 2, फिर इसके बाद माइनस, ध्यान देना A3 का मान कितना है हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2, इसमें गुणा कर देना, ठीक है, -3 फिर -2 रूट 2 बराबर 3 से 3 कैंसिल, 3 रूट 2 2 रूट 2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर रूट 2 आ जाएगा, ठीक। अच्छा देखो ये माँ सारवंतर हमारे पास क्या है समान है ना, जो सारवंतर समान है तो हम क्या कह सकते हैं अतः AP है, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे देखो ध्यान देना, अब इसमें सारवंतर ज्ञात करेंगे और इसके आगे वाले 3 पद और ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हमारे पास है सवाल नोट कर लेना हमें, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5वां सवाल है, तो 3 कामा 3 रूट 2 कामा 3 प्लस 2 रूट 2 कामा 3 प्लस 3 रूट 2 कामा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हम इसका सारवंतर कहते हैं, तो लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे सारवंतर D, ठीक है, बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है, दूसरे पद में पहले पद को घटा दिया जाता है, तो 3 प्लस रूट 2 माइनस का कितना आ जाएगा 3, ठीक है, बराबर 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ पर रूट 2 आ जाएगा। अच्छा ध्यान देना है यहाँ पर देखो हमारे पास जो D होता है सारवंतर होता है D बराबर क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पर A2 माइनस का A1, ठीक है, ये होता है हमारे पास, इसमें किया जाता है, ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास D बराबर कितना आ गया हमारे पास रूट 2, ठीक। अच्छा आगे अब इसके हमें 3 पद और ज्ञात करना है, तो इसमें देखो कितने पद हैं हमारे पास 1 2 3 4, आगे वाला ज्ञात करना है हमें A5, ठीक है, फिर A6 फिर A7, देखो कैसे ज्ञात करना है, ध्यान देना है यहाँ पर देखो A5 होता है तो क्या लिखते हैं A प्लस 4D, ठीक, बराबर अगला A प्लस 5D बराबर A प्लस कितना आ जाएगा 7D बराबर, देखो ये हम कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसमें आपके एक सूत्र होता है यहाँ पर, जैसे हमारे पास एक पावर an है, सॉरी एक पावर नहीं एक an है, इसमें फिर a प्लस n माइनस 1 और इंटू D, जैसे हमें ज्ञात करना है एक पावर जैसे 6 सॉरी A6 बराबर यहाँ पर लिखेंगे a प्लस n के स्थान पर कितना है 6 है ना, तो 6 माइनस का 1 और इंटू D, तो क्या लिखेंगे a प्लस का 5D, इस प्रकार ज्ञात करते हैं, ठीक है, याद रखना। तो हम ये डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक। चलो अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास a का मान कितना है, a का मान हमारे पास 3, अब यहाँ पर रख देंगे, तो a का मान कितना है हमारे पास 3 प्लस 4 और D का मान कितना है हमारे पास रूट 2, ठीक है। फिर आगे a का मान कितना है 3 प्लस 5 और D का मान कितना है हमारे पास रूट 2, फिर अगला फिर a का मान कितना है 3 प्लस 7, D का मान कितना है रूट 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि D बराबर रूट 2 और 3 पद, ठीक है ना, 3 पद। अब 3 पद कौन कौन से हैं देखो ध्यान देना, 3 प्लस 4 रूट 2 कामा 3 प्लस 5 रूट 2 कामा 3 प्लस 7 रूट 2, ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सवाल नंबर 4 का 6वां बताने जा रहे हैं आपको, ठीक। हमारे पास कितना है 0.2 कामा 0.22
कामा 0.222 कामा 0.2222 कामा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हम इसे सार्वंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर D1, इसमें लिख देना है आपको A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 कामा डॉट डॉट डॉट। ठीक, D1 कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान देना, A2 माइनस का A1। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में ये D2 कितना हो जाएगा, A3 माइनस का A1। ठीक है, सॉरी A2 हो जाएगा। अब यहाँ पर A2 मान कितना हमारे पास है, 0.22 माइनस का फिर कितना आ जाएगा 0.2। ठीक है, A1 का मान रखा है हमने, बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे पास 0.02। ओके, फिर बराबर A3 मान कितना हो जाएगा 0.22 और फिर 2 माइनस, फिर इसके बाद में A2 का मान कितना आ जाएगा माइनस का 0.22, फिर बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 0.002। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं कि D1 बराबर D2 नहीं है, तो लिख सकते हैं AP, अतः AP नहीं है। जब AP नहीं है तो ना तो हम इसका सार्वंतर ज्ञात करेंगे और ना ही इसके 3 पद और ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो अगला सवाल कर लेना, ये कर लेना, ये भी कर लेना और ये कर लेना, ये भी कर लेना। ठीक है, आपको 11 नंबर बताने जा रहे हैं आपको सवाल। ठीक है, सवाल नंबर चौथे का 11 नंबर बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, देखो A कामा A स्क्वायर कामा फिर A³ कामा A⁴ कामा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पर लिखें A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 कामा डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर। ठीक, सार्वंतर क्या, देखो D1 बराबर लिखेंगे A2 माइनस का A1, फिर इसके बाद में D2 बराबर फिर लिखेंगे A3 माइनस का A4 बराबर। ठीक, अच्छा देखो D1 बराबर A2 मान कितना हमारे पास है A स्क्वायर माइनस का A1 का मान कितना है, A1 का मान कितना है A। ठीक है, बराबर कितना, इससे A का मान आ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर A माइनस का 1। ठीक है, फिर इसके बाद ध्यान देना आगे A3 का मान कितना हमारे पास है, A3 का मान है हमारे पास, देखो A3 का मान है A⁴ फिर माइनस यहाँ पर A2 होना चाहिए। ठीक है, फिर A2 मान कितना है A² बराबर A² कॉमन ले लिया जाए, कितना हो जाएगा A माइनस का 1। देखो इसमें बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं D1 बराबर D2 नहीं है। ठीक है, अतः AP नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, सवाल नंबर चौथे का 12 नंबर सवाल बता रहे हैं। ठीक है, 12 नंबर देखो √2 कामा √8 कामा √18 कामा √32 कामा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे नई लाइन से √2 कामा 2√2। ठीक है, फिर इसके बाद में लिखेंगे 3√2। ठीक है, और कामा यहाँ पर लिखेंगे 4√2 कामा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे क्या, सार्वंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर सार्वंतर। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे D1 बराबर A2 माइनस का A1। ठीक, बराबर फिर इसके बाद में D2 बराबर A3 माइनस का A2। ठीक है, देखो A2 मान कितना हमारे पास है, A2 मान है हमारे पास, देखो ध्यान देना यहाँ पर लिख देना A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 कामा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, A2 मान कितना हमारे पास है 2√2। ठीक, माइनस A1 का मान कितना है, फिर A1 का मान है √2, तो यहाँ पर लिखेंगे √2। अब देखो 2√2 माइनस √2 में चला गया, कितना बचेगा यहाँ पर √2 बचेगा। ठीक, अच्छा आगे यहाँ पर लिखेंगे A3 का मान कितना है 3√2 माइनस का A2 मान कितना है हमारे पास 2√2। अब देखो ध्यान देना
3√2 में 2√2 चला गया है, कितना बचेगा यहाँ पर, सिर्फ √2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे D1 बराबर है D2 के। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे अतः AP है। ठीक, जब AP है तो मांगे वाले ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे √2 कामा फिर 2√2 फिर कामा 3√2 कामा 4√2 कामा, ठीक, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर लिखेंगे A बराबर कितना मेरे पास है, √2 कामा, अब D बराबर सार्वंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, सार्वंतर कितना है मेरे पास, 2√2 माइनस का √2 बराबर कितना बचेगा, सिर्फ √2। तो D बराबर कितना आ गया मेरे पास, √2। अब इसके हमें 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, देखो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4, तो आगे वाले ज्ञात करने में कितना जाएगा, A5 बराबर A प्लस 4D बराबर, फिर यहाँ पर लिखेंगे A6 बराबर A प्लस का 5D बराबर, अब यहाँ पर लिखेंगे A7 बराबर A प्लस का 6D। ठीक है, 6D बराबर, चलो देखो A का मान कितना मेरे पास है, √2 फिर प्लस 4, D का मान कितना है मेरे पास, √2, कितना जाएगा यहाँ पर, 5√2। ठीक है, आगे देखो इसके बाद में देखो यहाँ पर कितना है हमारे पास है, A का मान कितना है हमारे पास, √2 कम प्लस फिर 5, D का मान कितना है हमारे पास है, D का मान कितना हमारे पास है, D का मान है √2, कितना जाएगा, 5 1 6 √2। फिर आगे देखो A का मान कितना हमारे पास है, √2 प्लस 6, D का मान कितना हमारे पास है, √2 बराबर कितना जाएगा, 7√2। ठीक है, अब इसके बाद देखो ध्यान देना है यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखेंगे D बराबर √2। ठीक है, और लिखेंगे 3 पद। ठीक है, 3 पद कौन कौन से, देखो ध्यान देना, कितना है, 5√2 और 6√2 कामा फिर कितना है, 7√2। यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सवाल नंबर 14, चौथे का 14 नंबर बताने जा रहे सवाल। ठीक है, यहाँ पर कितना है हमारे पास, देखो इसको थोड़ा सरल कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 7 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर, 49 होता है। ठीक है, कामा डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर लिखेंगे A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 कामा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सारवंतर। ठीक है, सारवंतर ज्ञात करेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे D1 बराबर, फिर यहाँ पर लिखेंगे D2। ठीक है, D1 में क्या लिखेंगे, A2 माइनस का A1 बराबर, फिर यहाँ पर लिखेंगे A3 माइनस का A2 बराबर, A2 का मान कितना हमारे पास है, 9, माइनस A1 का मान कितना हमारे पास है, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, A3 का मान कितना है हमारे पास, A3 का मान है हमारे पास 25, माइनस A2 का मान कितना हमारे पास है, A2 मान 9 बराबर कितना जाएगा, 16। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि D1 बराबर नहीं है D2 के। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः AP नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को बजाइए।